नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव की फुलझड़ियां चालू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय उपचुनाव जीतने के लिए भरसक जतन कर रहे हैं। जितनी भी विधानसभाएं और लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिन रात लगे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि जनता उन्हें सीटें जितवा देगी। दमोह की तरह उनके साथ चोट नहीं होगी, जो कि दमोह में वो दिन रात लगे हुए थे, लेकिन जनता ने राहुल लोधी को हरा दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोवट विधानसभा पहुंचे और वहां पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जनता के लिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुमेर सिंह बड़ौदा जुड़ रहे हैं, जो कि आदिवासी भाई बहनों के लिए समय समय पर खड़े रहते हैं। विशेष रूप से युवाओं की अगर हम बात करें तो नजर आते हैं हमेशा बेरोजगारी के मुद्दे पर। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर जोवट विधानसभा जो है वहां पर क्या माहौल है, कौन वहां पर जीत सकता है, कौन हार सकता है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावों में कितनी सच्चाई है। सुमेर जी, सरल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जोवट विधानसभा पहुंचे और हमने मुख्य रूप से उनके ट्वीट देखे, तो वो दो तीन बातों का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि हर घर में जो है नल से पानी पहुंचेगा, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चूंकि आप आदिवासी भाई बहनों के बीच में रहते हैं, हमेशा उनके मुद्दों को उठाते हैं, उनकी इस बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? अगर देश आजादी के 70 साल बाद भी अगर कोई पार्टी अगर पानी को देने के लिए अगर वादा करती है, जो सरकार 15 साल से शिवराज सिंह मामा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में और आदिवासी अंचलों में अगर आज दिनांक 2021 में अगर कभी वो पानी देने की बात कर रही है, तो ये उनके लिए शर्म की बात है कि 70 सालों के बाद में और उनके 15 साल के शासनकाल में आज भी वो पानी में अटके हुए हैं, आज भी वो सड़कों पर अटके हुए हैं। जबकि इन्होंने बोलना ये चाहिए, यहाँ आए जोबट में तो बात यह करना चाहिए कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया है, मैंने इतने लोगों को सक्षम बनाया है, इतने लोगों को लोन दिए हमारे द्वारा, इतने लोग उद्योग धंधों में गए हैं। ये बात नहीं करेंगे, आज भी यही बात करें 15 साल से। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी सरकार है, केंद्र में मोदी जी है जिनको फेकू बोला जाता है, और हमारे मध्य प्रदेश में फेकू 2.0 है ये जी, उनसे भी ज्यादा यहाँ फेंकते हैं। रोजगार के नाम पे उनके एक शब्द नहीं निकला, पूरे भाषण में भी सुन रहा था उनका, देख रहा था, जी, लेकिन एक शब्द भी रोजगार के नाम पे नहीं निकला। आप देखेंगे पिछले 6 साल में, रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले छपी थी अखबारों में, पिछले 6 साल में एक को भी ना प्राइवेट सेक्टर में ना ही रेगुलर में सरकारी सेक्टर में उन्होंने भर्तियां दे पाए। जी। और ये जोबट में बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं कि मैं फलाना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये आज क्या है कि युवा समझ रहा है, जनता समझ चुकी है, चाहे जितना झूठ बोले, अपने आप को मामा कहलवाते, लेकिन मामा की परिभाषा ही इनको नहीं मालूम है कि मामा जो होता है वो देने वाला होता है, न कि भीख मांगने वाला, झूठ बोलकर लोगों गुमराह करने वाला। मामा बन जाना और बोलना कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, वो कौन? अरे 15 साल से आप क्या कर रहे थे? तो ये सबसे बड़ी चीज है। सुमेर जी, आप जो है वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की जब जयंती थी तब भी आप वहां पर पहुंचे थे, लोगों से भी आप मिलते हैं। बिल्कुल। क्या क्या वहां पर जो प्रमुख मुद्दे हैं, असल में वो वहां पर जोबट विधानसभा की अगर विशेष रूप से बात करें, तो क्या आपको लोग बताते हैं वहां पर क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर वहां पर जो है लोगों की मांग है उन मुद्दों को लेकर के? सब आदिवासी आज बहुत गरीबी स्थिति में है, 97% आदिवासी वोटर्स है वहां पर। इसीलिए ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज जो देखा उसमें रैली में 97% आदिवासी है, और ये बहुत दुख की बात हुए होती है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करते मिलेंगे जोबट विधानसभा में हमको। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। आज भी शिक्षा के मामले में अगर देखेंगे तो अलीराजपुर जैसे क्षेत्र में जिले से युवा अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण वो पलायन करते हैं। इंदौर जैसे सिटी में मजदूरी करके और दाढ़ी के धंधे करके वो पढ़ाई करते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे जिले में अच्छी से अच्छी कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कृषि कॉलेज होना चाहिए, तो ये आदिवासी अंचलों में आज दिनांक तक भी नहीं है। 15 साल हो चुके इनकी सरकार में, लेकिन आज दिनांक तक अच्छी शिक्षा तक नहीं है। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। और बेरोजगारी का मुद्दा तो आपको पता ही है कि अव्वल नंबर पे है हम, अव्वल नंबर में हर चीज में
आज मध्य प्रदेश का हो कि देश का हो, अव्वल नंबर पे हर चीज में चला जाए, चाहे वो हंगर के मामले में हो, भूखमरी के मामले में हो, गरीबी के मामले में हो, बेरोजगारी के मामले में हो, या वो किसी भी क्षेत्र में है, वो अव्वल नंबर पे लाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है भारतीय जनता पार्टी की। सुमेर जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि जोबट की जनता ने उन्हें आज बहुत ही प्रेम और स्नेह दिया है, इसके लिए वो जो है हृदय से उनका आभार जता रहे हैं। तो क्या वहां की जनता उन्हें इतना प्रेम और स्नेह दे रही है, या केवल ट्विटर पर केवल ऐसे लिख दिया इन्होंने? देखो, सरकार होती है, जिनकी सरकार होती है, पार्टी जो सत्ता में होती है, सीधी बात है, रैली में भीड़ जुटाने के लिए ये लोग कर्मचारियों को लगाते हैं जी और इसलिए हमेशा बार बार कहा जाता है कि भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है जी। तो ये सब जो भीड़, इनको इसको अगर थोड़ी बहुत भीड़ को देखकर अगर ये हर्षोल्लास हो रहे हैं, तो दमोह में आपने देखा वहां भी ऐसी भीड़ जुटी थी और दमोह में ये पूरी तरीके से निपट गए थे। मध्य प्रदेश सरकार तो पहली बात तो ये सरकार है ही नहीं, फर्जी रूप से सरकार है, कांग्रेस को तोड़कर इन्होंने सरकार बनाई है। तो कहीं से कहीं तक कह नहीं सकते कि जिस प्यार की बात कर रहे हैं कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता है, और इनको जिस स्नेह की बात कर रहे हैं, इनको जब रिजल्ट आएगा तो वो स्नेह का इनको भूत उतर जाएगा नहीं। सुमेर जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि चिरौंजी, तेंदुपत्ता, महुआ इसको समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा ताकि ज्यादा पैसा हमारे जनजाति भाई बहनों को प्राप्त हो सके। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं, जो है एक रोजगार का कहीं ना कहीं एक साधन भी है ये। तो क्या लगता है कि ये केवल कहने के लिए, हकीकत में ऐसा हो पा रहा है? ये जहां पूरे मध्य प्रदेश जहां भी जाते हैं बस फेंकने का काम करते हैं और जनता को उसको लपेटने का काम करते रहते हैं। तो जितना फेंकते हैं उतना लपेटते जाते हैं। समर्थन मूल्य जिसकी बात करते हैं, अभी तक मध्य प्रदेश में कौन सी फसल को इन्होंने समर्थन मूल्य दिया है? अभी बता दें, किसी फसल को समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं? ये आज मंडी सेक्टर को पूरा खत्म कर रहे हैं। कृषि कानूनों को खुलेआम शिवराज सिंह मामा उनका समर्थन करते हैं। अगर इतना किसान हितैषी थे, आदिवासी हितैषी थे, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले बोलते कि मध्य प्रदेश में कृषि का 3 काले कानून लागू नहीं होंगे। और गारंटेड अगर इतनी बड़ी बात करना है इनको, तो भरे मंच से बोले शिवराज सिंह मामा कि मैं एमएसपी की गारंटी दूंगा। मैं पूरे भारत में नहीं सही, पूरे मध्य प्रदेश में तो कम से कम किसानों के लिए मैं एमएसपी के लिए कानून बना दूंगा मैं, कि अगर समर्थन मूल्य से कोई व्यापारी अगर फसल खरीदेगा तो उसको जेल हो जाएंगे। ये बात क्यों नहीं करते हैं ये? तो ये सिर्फ क्या है, मीठी मीठी बातें करके जनता गुमराह करे। और जोबट में तेंदुपत्ते वाला तो सवाल ही नहीं, तेंदुपत्ते दूसरी जगह होता है लेकिन उतना उस चीज का वो नहीं है। लेकिन वो क्या, अगर आप किसी ने स्क्रिप्ट लिख दी है तो ये स्क्रिप्ट पढ़ना है, उसको मीठी मीठी बातें, वो कवि एक किसी को खुश करने के लिए वो लिखते हैं कविता, बस वैसे लिख दी, जनता के सामने जाके फेंक दिया। हकीकत मालूम ही नहीं जनता अब उसकी क्या चीज है। और वहां जाके बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि 1 रुपए किलो चावल देंगे, 1 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है। अरे अगर तुम्हारा गेहूं और चावल अगर आम जनता तक अगर पहुंच जाता तो पूरा भारत हंगर इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पे भूखमरी में नहीं चले जाता। तो ये क्या है, इनके हकीकत में फेंकने के काम, और फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है, ये हमेशा से करते आ रहे हैं। इनके वादे भी खोखले हैं। जी सुमेर जी, जानना चाहेंगे आपसे कि अगर उपचुनाव की जो सीटों के लिए प्रयास कर रहे हैं, हर जो पार्टी वो प्रयास कर रही है, आप युवाओं से मिलते हैं, हम देख रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे की ज्यादा बात नहीं है। तो क्या लगता है सरकार के मन में कि रोजगार जरूरी नहीं है, या फिर रोजगार इतना ज्यादा दे दिया है कि उसकी बात करना, जिक्र करना जो है जरूरी नहीं है? मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आप भारी मतों से विजय बनाइए हमारे कैंडिडेट को, बाकी विकास और कल्याण मामा देख लेगा। 15 साल से तो मामा देख ही रहा है विकास और कल्याण। रोजगार के नाम पे इसलिए नहीं बोलते, अगर कभी रोजगार की बात करेंगे जनता उधेड़ देगी इनको। अगर रोजगार और विकास की बात करेंगे तो अभी सामने से खड़े हो जाएंगे 10 लोग कि बोलेंगे क्यों, कौन सा विकास करे। इसलिए इनको विकास की बात नहीं करना है, इनको वो बात करना है जो जनता को रिलेटेबल ही नहीं है। जैसे तेंदुपत्ता का वहाँ कोई काम ही नहीं है जोबट में, तो ऐसी बात करना है जो जनता को भी पता कि बात कौन सी कर रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं। इनसे बेरोजगारी के मुद्दे से जानबूझकर ये गुमराह करते हैं, वो मुद्दा डाइवर्ट करके, ये अगर पूछ ले कितने रोजगार दिए तो वो मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम पे जैसे ले आते हैं किसी भी चीज में। तो ये क्या है, इनका काम ही रहा है, लेकिन जनता समझ रही है अब। और रही बात बेरोजगारों की, तो मामा को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासी युवाओं को बार बार टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। अभी रतलाम का मैं कल ही वहां पे सामाजिक कार्यकर्ता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कम से कम 106
युवाओं पर इन्होंने एफआईआर कर चुके हैं और जेल में डाल चुके हैं, उसमें 10 से 15 तो अभी भी जेल में है युवा। और सिर्फ किस बात के लिए है कि ये लोग बात सिर्फ इतनी है कि फेसबुक पे अगर कुछ लिख दिया, किसी जरा सा कोई विवाद हो गया, मतलब नॉर्मल एक मतलब सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, जो आदिवासी युवा अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, 5वीं 6वीं की अनुसूची की बात करते हैं, तो उनको किसी भी बहाने से जेल में डाला जा रहा है। और ये पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, बड़वानी में हो, खरगोन, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, कहीं पर भी आप देखेंगे तो बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को अपराधी बनाया जा रहा है। मामा को ये चीज नहीं दिख रही है। उनको जो भी आवाज उठाए उनको एफआईआर करके जेल में डालो। आवाज उठाए कौन, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये बेरोजगार युवा डरने वाले नहीं है। जी तो समझना चाहिए। और जी इस मैटर पे अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जी जी आप जो यहाँ पर एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ से एक ट्वीट और हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि जिन आदिवासी भाई बहनों पर पुराने कोई केस हैं उनको हम वापस लेंगे, इसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बात को कह करके वहां पर उनके जो कैंडिडेट है वो जीत पाएंगे? ये इन्होंने पिछली बार भी ये बात कही थी, कहीं मैंने इनका लेटर भी निकाला था और देखा था वहां पे कि केस वापस ले जाएंगे, लेकिन नहीं लिया गया। तो ये भी एक लुभावना वादा ही है कि पुराने केस लिए जाए। कोई केस लेते नहीं है, ये राजनीतिक साजिश के तहत केस दर्ज करते हैं युवाओं के ऊपर, तो सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो आवाज उठाए उनके खिलाफ ये केस दर्ज करते हैं। और फिर बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव में कि छोटे मोटे केस हम ले जाएंगे ताकि ये युवा समर्थन करें इनको। तो क्या है कि देश आजाद ऐसा ही नहीं हुआ है, क्रांतिकारियों के विचारों को चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। तो इनके केस और इन चीजों से डरते नहीं हैं हम लोग, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सुमेर जी, जानना चाहेंगे, आप हो गए, आपके कई युवा साथी हो गए, हमने देखा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर या कोई भी युवाओं के मुद्दे हैं उस पर प्रमुखता से आवाज उठाते हैं और विरोध भी करते हैं सरकार का, जो कि एक लोकतंत्र में जरूरी भी है। क्या अब चुनाव है तो कोई किसी प्रकार का कोई माहौल या कोई दबाव आया आप या आपके साथियों के ऊपर के उपचुनाव में हमारी हवा खराब मत कीजिएगा या विरोध मत कीजिएगा, इस प्रकार का कुछ? ये तो पिछले 1 महीने चालू हो गया है जी 1 महीने चालू हो गया है। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया, एफआईआर दर्ज करना, युवाओं को डराना। अभी कल ही यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर ली बड़वानी में, और बिना किसी जांच का उसने फेसबुक पे कुछ फॉरवर्डेड मैसेज कर दिया था, तो उसको अंदर कर दिया, रात में पुलिस ने उठा लिया है। तो ये तो 1 महीने चल रहा है। और ये जैसे एक जिले की मैंने आंकड़ा बताया, 106 मतलब युवाओं को इन्होंने अंदर करा और उन पर कार्रवाई करी। तो पूरे मतलब आदिवासी अंचलों में जहां जहां शिवराज मामा जा रहे हैं, अगर हम अनुपात निकाले 100 युवाओं का भी, तो मतलब हजारों युवाओं को इन्होंने कार्रवाइयां कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी बड़े मतलब धाराएं, जैसे 188 हो गई है, शांति में, मतलब तमाम धाराओं में दर्ज कर रहे हैं। तो ये तो शुरू चल रहा है कि ताकि कोई बोले नहीं हमारे खिलाफ और कोई आवाज नहीं उठाए, जी तो चुनाव हम आराम आराम से जीत जाएं। तो ये हो रहा है। और हमारे खिलाफ भी कहीं ना कहीं सुनने मिलता है, करे यार आप लोग बोलते हैं तो आप लोग बोलो मत, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आते हैं, मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं। जैसे यूट्यूब वीडियो पर मैं हमेशा देखता हूँ, कहीं कहीं से कमेंट मिल जाएंगे कि सुमेर सिंह बड़ोल का हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये चीज होती रहती है, लेकिन हम डरने का डर छोड़ दिए हैं। सुमेर जी, चलते चलते जोबट विधानसभा के सभी युवाओं से, नागरिकों से, क्योंकि चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है बाद में, वरना नेता किसी की कोई सुनते नहीं है। एक जनता के हाथ में यही हथियार होता है कि वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से वो सही जो है वोट मतदान करे। तो क्या आप युवाओं को कहेंगे और जोबट विधानसभा के नागरिकों को कहना चाहेंगे? जोबट विधानसभा के नागरिकों को यही मेरी अपील है हमेशा से, और कहूंगा कि हाँ, सभी लोग वोट जरूर दे, और अच्छा और बुरा का हमेशा ध्यान रखे। हमेशा अपने किसी ने अगर आपको दिखाया, जो सामने से दिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो चीज हो, उस पर दिमाग का इस्तेमाल करे, क्या वो सही हो कि नहीं हो। क्योंकि गणित नहीं है कि माना कि फलाना फलाना है, तो ये चीज नहीं करे, तर्क लगाए। और इसी प्रकार से रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और शिवराज सिंह मामा और बीजेपी की सरकार का तो 15 साल से हम देख ही रहे हैं शासनकाल, किस प्रकार से इन्होंने आदिवासी युवाओं पर टारगेट करना, जेलों में कैसे अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से देख रहे हैं हम, आए दिन अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस में भी कोई फूल की वो नहीं है कि कांग्रेस भी वो चीज करती है, दोनों ही एक समान है वो। क्योंकि अभी जोबट में हम देखेंगे तो सुलोचना रावत जी जो है पहले कांग्रेस में थे, तो वो बीजेपी में चले गए हैं।
तो मतलब दोनों का आपस में भाई भतीजावाद चलता रहता है, ये आए वो आए, तो ऐसा चीज होता है। तो हमारा तो सिर्फ किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लड़ाई नहीं रहती है, हमारी लड़ाई है मुद्दों से, लड़ाई है सिस्टम से, लड़ाई है रोजगार दीजिए आप जनता को, और नागरिकों को डर का माहौल नहीं हो, जिस प्रकार से एफआईआर करना, डराना धमकाना, जेलों में डालना, तो ये तो हमारी मांग है। और युवा सब इस बात को समझ भी जाते हैं, जब हम बोलते हैं, एक मैसेज भी डालते हैं, तो सभी युवा उस पर रिस्पॉन्स भी करते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुमेर सिंह बड़ोले, सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने कहा कि चुनाव जो है उसमें सोच समझ करके आप वोट दें, किसी के भी लालच में आप ना आए, क्योंकि आपके पास यही एक मौका है जो है सरकार को साफ तौर पर संदेश देने का। और साथ ही साथ सुमेर जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। और सभी से एक ही अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और सुमेर जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।